Assalamu alaikum students. We have talked a lot about different aspects of branding, and one of my favorite case study is about this automobile called Mini, which was launched in US and then subsequently in England and rest of the world. Mini is a classic example of today's branding. Why I say that is due to the fact that they had employed all the unconventional ways in order to attract attention towards themselves. The car has a history since its inception in that category in 1960s. This was an answer to Beetle, Volkswagen Beetle, which was made by Germans, and Britishers could not just stand back and look at a car made by Germans which was taking on the rest of the world by a storm. So since England is a small country, they have parking problems, rather space problem, so they could not afford something which was big enough. It was after World War II, people did not have much spending money, and the disposable income was very less, so they wanted a car which was fuel efficient and which would carry the family. So they introduced Mini, and Mini, this is one of the first Minis that were introduced, और इसमें जो है आप देखें वो उसकी पॉपुलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती गई, और मिनी ने जो है उनकी रेसेस वगैरह जो होती थी, कार की रेस होती थी, उसमें भी वो आने लग गई. जिस तरह बीटल जो है वो भी उस कार रेस में आने लग गई, तो लोग जो है मिनी को भी लेके आने लग गए. मिनी जो है वो इस तरह भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि जो है पीपल लाइक रिंगो स्टार, जो रॉक आर्टिस्ट है, बीटल्स जो कि बड़ा फेमस बैंड है, ऑल टाइम फेवरेट है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो जो है दे ट्रेवल्ड इन दिस कार, मतलब वन वे और अनदर दे ओन दिस कार, और जो है लोगों को लिए एक बहुत बड़ी जो अचीवमेंट होती थी कि जी दे ओन दिस कार. और जो है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने इसका हर मॉडल जो है वो उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, और दे आर ऑल इन वर्किंग कंडीशन, जो कि बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है कि इतनी पुरानी गाड़ी जो है वो भी आपके पास जो है और वो चल रही है. तो मिनी को जब BMW ने एक्वायर किया तो उस वक्त जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसको जो है वो किस तरीके से रीवैम्प किया जाए, ठीक है, और रीवैम्प करके किस तरीके से मार्केट में लेके आए कि लोग जो हैं इसको एज देयर फेवरेट कार का जो है वो दर्जा दे. ठीक है, अब ये जो है ये मैं आपको 1959 से फ्रॉम द टाइम मिनी केम इनटू द मार्केट टू 1993 जो उसकी जो सेल्स हैं वो कुछ आपको मैं बताता हूँ कि जी वो कहता है कि जी यूके सेल्स जो हैं वो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही होंगी, वेयर एज जी ओवरऑल जो टोटल सेल्स हैं वो आपको रेड में नज़र आ रही हैं. ठीक है, सो लाइक टू स्टार्ट ऑफ विद वो जो है 7,800 कार्स जो थी वो आई, एंड देन इट रोज अप टू 19,749 जो टोटल कार्स वो सेल हुई विद इन 1959 टू 1960, एंड देन इट स्टार्टेड ग्रोइंग. तो इंग्लैंड में जो है ये 63,900 एंड इट पीक्ड टू 116 और 120 अप्रॉक्सीमेटली 120,000. ठीक है, उधर से अगर आप देखें तो जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो बढ़ते चले गए हैं, और यहाँ पे 1970s में जो है वर्ल्ड वाइड जो सेल्स हैं दे वर लाइक अराउंड 300,000 और लिटिल मोर, और जो जिसमें से जो
इंग्लैंड में जो है वो इट वर अराउंड लाइक 100,000, a little less than 100,000 यूनिट्स। तो जो है फिर सब्सिक्वेंटली आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी सेल्स में डिक्लाइन आता गया, पीपल लॉस्ट इंटरेस्ट इन दिस कार, और जो है 1990 तक जो है वो तकरीबन 46,000 रह गए। तो आप खुद ही देख लें कि वो जो ब्रांड है इट हैड लॉस्ट इट्स वैल्यू, मकसद दो, क्योंकि वो बीटल्स और दूसरे रॉक रिंगो स्टार और दूसरे जो रॉक बैंड्स थे जो कि उसको ओन करते थे, तो विद इन लाइक 1970 टू 1975 जो सेल्स थी वो वर एट पीक, ठीक है ना। उसके बाद जो है इट्स स्टेडीली, नॉट स्टेडीली बट देन अगेन देयर वाज अ बिग डिक्लाइन, मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रही थी कि व्हाट हैड गॉन रॉन्ग, दीज मेनी पीपल हैड लॉस्ट इट इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रांड। वो जो हम बात कर रहे थे ना डिफ्रेंसिएशन की एंड स्टीम एंड रेलेवेंस एंड नॉलेज, तो वो जो है जब जो यहाँ पे जो है ये तीनों, जो अगर आप ब्रांड एसेट वैल्यूएटर की बात करें जो हम पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे वाज एट द पीक, मतलब वर्ल्ड वाइड सेल्स जो थी वो ओवर देन 300,000 यूनिट्स, ठीक है। सो उसके बाद जो है वो जो डिफ्रेंसिएशन वाला जो एस्पेक्ट था वो इरोजन की तरफ आने लग गया, ठीक है ना। पीपल लव्ड द ब्रांड बट द डिफ्रेंसिएशन वाज नॉट देयर, देयर वर other options available in the market which were more relevant to them. So they, once being a love brand, certainly, was losing its grip. तो यहाँ पे आके जो है 1993 में BMW was, trying to take on a role in which they wanted to really compete in the market and make a difference. तो एक तरफ से तो उन्होंने जब अपना प्लांट वहाँ पे लॉन्च किया अमेरिका में, तो उसमें BMW वो लेके आए नई जो Z3 रोडस्टर थी, और दूसरी तरफ जो है उन्होंने एक मिनी को भी वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके वो भी मार्केट में लेके आए विद अ न्यू लुक एंड अ न्यू ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट। और वो जो ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट था वही अभी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करता हूँ। आपको जो है अंदाज़ा होगा कि उन्होंने किस तरीके से लोगों को उनके माइंडसेट को चेंज करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जो है, क्योंकि मिनी जो है उसकी कोई क्लास समझ में नहीं आ रही थी कि वो किस कैटेगरी में इसको डालें, तो यू वुड सी के SUV, वैगन, सेडान, मिड साइज, कॉम्पैक्ट, एंड देन दे हैव पुट इन मिनी हेयर विच सेज अदर, कि वो इसमें से किसी कैटेगरी में नहीं आती है। इट्स नॉट एन SUV, it's not a wagon, it's not a sedan, it's not a mid-size car, it's not a compact car, it's other. This car is giving you something else. So they created, though it comes under, अगर आप वैसे अगर किसी से बात करें तो it does come under the compact size, but just to differentiate themselves from the rest of the cars that were available in the market, they created another category which was called other, that you cannot put mini in any of these categories. तो वो डिफ्रेंसिएशन जो है उन्होंने यहां से स्टार्ट की आपकी ब्रांडिंग के हवाले से, ठीक है ना। तो इट वॉज वेरी क्लेवरली थॉट आउट। पहले जो आपने ऐड देखा है उसमें जो कुत्ते का जो रिएक्शन है वो, और उसको मद्देनजर रखिए, और फिर अब आप ये देखें कि अब जो है वो कंज्यूमर का जो माइंडसेट है वो क्या है कि इट्स समथिंग अदर देन व्हाट द कार्स, वट एवर द ऑटोमोबाइल्स और द कार्स दैट आर प्रेजेंट इन द मार्केट। उस एड में भी जो सबसे खूबसूरत बात ये है कि द डॉग डज नॉट बार्क ऑन द कार, इट शोज रिस्पेक्ट।
कुत्ता जब भी गाड़ी को देखता है या कुछ होता है तो वो जो है ना उस पर भौंक रहा होता है, ठीक है। सिंस द कार स्टैंडिंग देयर, तो वो कुत्ता नहीं भौंक रहा, लेकिन ये है कि येट अगेन वो कुत्ता जो है कहीं ना कहीं वो आइदर यू नो इट वुड बार्क और इट वुड यू नो पिस ऑन द कार, वो टायर के ऊपर जो है जाके वो पेशाब कर देता है। तो आप वो देखें तो उसमें उसने जो है कुत्ता जो है वो इट शोज रिस्पेक्ट टू द कार, मीनिंग दैट यू नो इवन यू नो द एनिमल्स रिस्पेक्ट द व्हीकल, ठीक है। सो यहां पे जो है मोस्ट ऑफ द पीपल वुड यू नो जस्ट से कि यार ये तो इन्होंने मजाक ही उड़ाया कि मकसद दिस इज फिट फॉर अ डॉग, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये देखें वो आप सेटिंग को समझने की कोशिश करें कि वहां पे जो है जो पेट्स होते हैं ना, दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द हार्ट ऑफ यू नो देयर ओनर्स। सो जो है ना they are trying to reconnect with their customers, they are trying to regain the glory that they had, ठीक है। सो यहाँ पे आप जो है उसको देखेंगे उन्होंने यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन उन्होंने किस तरह शो की। अब इस डिफरेंशिएशन को जब वो आगे लेके चलते हैं तो किस तरह लेके चलते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ये एक मैगजीन के अंदर उन्होंने ऐड दिया है, ठीक है, और दिस इज वन ऑफ द कॉम्पिटिशंस दैट दे हैव। यहां पे अगर आप देखेंगे वॉक्सवैगन स्पेशल एडिशन GTI जो लिखा हुआ है, दिस इज इट इज वन ऑफ द कॉम्पिटिशन दैट मिनी हैज, ठीक है। और उन्होंने ये जो है ये रोड बनाई है, ठीक है ना, और ये मिनी है उधर, ये उसका लोगो दिया हुआ है, ये पेज के ऊपर मतलब वेरी स्मार्टली डन, एंड इट सेज nothing corners like a mini, and this is their slogan, let's motor। एक स्पेशलाइज्ड मैगजीन, उसमें भी वो वाला पेज लिया उन्होंने प्लेसमेंट के लिए जहां पे उनके वन ऑफ द कंपटीशन जो है इज प्रेजेंट। अब बिफोर इफ यू नो यू आर गोइंग थ्रू the magazine and you know you like this car, before reading this article on this car you would definitely you know this ad of Mini would catch your eye। आप समझे कि it is so cleverly placed कि ये फौरन आपकी जो है ना आपको लगेगा कि ओए ये तो जो है ना ये क्या है, because it is something different, you don't see it every day। So when this catches your attention, then you know you lose your interest in the article, you are trying to understand you know why this has happened, or you know this is very unique। You might you know start talking to somebody, you might start talking to you know one of your friends over the phone ke, have you seen this, look what they have done, ठीक है ना। तो वो एक जो है एक बज क्रिएट हो जाएगी। सिमिलरली ये सेंटर पेज है, और इस सेंटर पेज पे अगर आप देखें तो उन्होंने क्या किया है कि ये देखें ये स्टेपल्स हैं, या आप अगर कर्सर को फॉलो करें तो ये स्टेपल्स पे मैंने कर्सर लेके आ रहा, तो ये जो है ये स्किड मार्क्स नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। सो मिनी इज टेलिंग यू कि यार इट्स मेकिंग इट्स मार्क, मकसद एवरीथिंग एल्स इज यू नो एम्प्टी। मिनी का यहाँ पे आपको लोगो नजर आ रहा है, और यहाँ पे उन्होंने एक कोई भी इबारत लिखी है जो कि विच सेज miniusa.com जो बता रही है ये जो स्किड मार्क्स हैं इज शोइंग दैट यू नीड टू गो आउट देयर एंड एक्सपीरियंस मिनी। You just need to, you know, test drive it, probably. Go, you know, have a new experience altogether. If every day you know, you go on the route that you take, you are taking a right turn, take a left. Because this car is different. This is a car which, you know,
which wants you to go out there and explore the world. It is trying to tell you something else, कि जो driving can be fun. उसका जो exterior है, उसका जो interior है, everything was, redone, revamped, and it was different. वो जो है वो पूरा का पूरा cockpit ही उन्होंने उसका change कर दिया. फिर उन्होंने देखें, ये जो है एक बिलबोर्ड है जिस पे उन्होंने लिखा लेट्स मोटर के वेयर एवर दिस इज गोइंग इट हैज सो मच पावर कि इट्स बर्निंग द रोड्स. और आप सोचें कि ये दूर से जब ये रात को जिस पे जब लाइट पड़ रही होगी तो मकसद इसका इम्पैक्ट क्या होगा. दीज फ्लेम्स वुड बी विजिबल from a far distance basically. ठीक है. Another one, यहाँ पे it's going in at such a speed because it's small, इसकी acceleration बहुत तेज है कि जो ये palm trees हैं ये जो हैं वो झुक गए हैं उस हवा के impact से. Very cleverly designed billboard. So they were really changing, the image that this car had. It's small, it's sporty, it's fun to drive, it's full of excitement. आप देखें ना कि वो जो है उसका हेरिटेज उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा. मकसद जो शेप है उसमें थोड़ा सा फर्क है. एंड तब भी वो जो है वो रेसेस में कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे वो उन्होंने रेस कार की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये छोटी सी जो पिद्दी सी गाड़ी है ना ये जो है ये बहुत तेज चलती है. इट इज फन टू ड्राइव, इट इज एक्साइटमेंट, इट गिव्स यू मोर एक्साइटमेंट. तो वहाँ पे आपको पता चले ये जो है इट वुड immediately attract your attention. It is on probably this billboard is on one of the highways. फिर this was something which I had mentioned earlier. कुछ लेक्चर्स पहले मैंने आपसे बात किया था. तो ये एक वेंडिंग मशीन इन्होंने जो है स्पेशली बनाई जो कि एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे इन्होंने रखी. और ये जो वेंडिंग मशीन है ये वो वेंडिंग मशीन है जिसमें से अखबार आप ले सकते हैं. ठीक है. तो लोग जो ट्रेवल कर रहे होते हैं जिन्होंने अखबार नहीं ली होती या दिन का अखबार उनके पास नहीं होता तो यूजुअली जब वो ट्रेन में या जहाज में या बस में ट्रेवल करने लगते हैं तो वो अखबार ले चलते हैं ताकि जो है रास्ते में वो जो है उसको पढ़ते हुए जाएं और वो इधर उधर जो है उनकी नज़र ना पड़े. जिस तरह हमारे यहाँ तो एक आदत है ना कि जो है जो साथ वाला बैठा है आप उसको भी घूर रहे हैं, आगे जो है पीछे जो है आपको हर आदमी का बड़ा ख्याल रहता है. हम एज अ नेशन हमें ये प्रॉब्लम है कि हमारे जो है सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे आगे पीछे कौन बैठा हुआ है और हम बार बार घूम घूम के देख रहे हैं. गर्दन हमारी जो है वो घूमती रहती है. वहाँ पे जो लोग हैं वो जो है कोशिश करते हैं कि वो ना देखें कि वो साथ वाला क्या कर रहा है. मकसद दे आर नॉट बॉदर्ड. तो वो जो है कोई अखबार कोई किताब कोई मैगजीन लेके बैठ जाते हैं. तो उन्होंने जो है इस तरह से ये वेंडिंग मशीन जो है ला के यहाँ पे रख दी कि जो है और वो फिर उन्होंने उसके साथ जो है मिनी की तस्वीर लगा दी जिस पे वो कहता है कि मेक्स एवरीथिंग एल्स सीम अ लिटिल टू बिग. ठीक. इसी तरह उन्होंने जो है ये टेलीफोन बूथ जो है लार्ज साइज में बना दिया और आप जो है उसका प्रोपोर्शन आप देख सकते हैं कि ये खातून जो है उसके साथ जो है सामने खड़ी हैं और ये बच्चा भी है और ये बूथ जो है उसका साइज ह्यूमंगस है और उसके साथ उन्होंने फिर वही जो है बोर्ड लगाया हुआ जिस पे जो है मिनी बनी हुई है और कहता है कि जी मेक्स एवरीथिंग एल्स सीम अ लिटिल टू बिग. तो ये जो है दीज आर गुरिल्ला गिमिक्स दैट दे हैड यूज्ड बिकॉज जो बजट था वो टाइट था. मतलब इनके लिए जो है इट वाज नॉट पॉसिबल कि ये बार बार जो है नेशनल हुकअप पे जाएं और ये जो है ना टीवी का एड चलाएं. टीवी का एड जो है वो कुछ अरसे के लिए आया बस उसके बाद जो है नहीं था. लेकिन दे वांटेड टू मेक एन इम्पैक्ट
इन द मार्केट, और जो है इस इम्पैक्ट की वजह से उन्होंने जो है इस किस्म की चीज़ें की जो कि बाकी लोगों को या बाकी ब्रांड्स के लिए भी वॉज एन आई ओपनर। ठीक है, इसी तरह ये भी एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने ये ट्रैश कैन रखा हुआ है, और ट्रैश कैन जो है वो इतना बड़ा है कि ये जो आदमी आपको नज़र आ रहा है वो उसके आगे छोटा लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी वही मिनी की पिक्चर है, और वो इट सेज कि मेक्स एवरीथिंग एल्स सीम अ लिटिल टू बिग। वेरी इंटरेस्टिंग, you know, a very different way of marketing your product. And while you see these, you know, things, ये आपके दिमाग में रह जाएगी। So like, जो आपका recall और recognition की बात है वो बढ़ नहीं जाएगी। Even though you do not own a Mini, but you know you would always, you know, remember it. If you, whenever you see a, you know, trash can, whenever you see a telephone booth or a, you know, newspaper vending machine, this image would, you know, always come into your mind. तो वो जो हमने रिसर्च की बात की थी पिछले लेक्चर्स में, वो फौरन अगर आपको कोई भी इमेज दिखाया जाए और उसमें जो है लेट्स सपोज कि सिर्फ ये ट्रैश कैन शो कर रहा जाए, ठीक है ना, और आपको ये जो इमेज इसके साथ जो पड़ा हुआ है ये जो है ये उसमें से गायब कर दिया जाए, you could always recall that कि यार this was, you know, a Mini's guerrilla marketing gimmick। या आपको जो है ये टेलीफोन बूथ दिखाया जाए और ये इमेज जो है इसके साथ ना दिखाया जाए, तो you would always remember कि यार यहाँ पे जो है there was a ad for Mini over here। ठीक है ना, सेम गोज फॉर दिस वन। सो वो जो है जो नॉलेज है, दैट मीन्स कि जो डिजायर्ड लेवल ऑफ नॉलेज है वो तो इट वुड बी देयर, है ना, एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और आप जो है प्रोबेबली यू वुड स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग मिनी फ्रॉम अदर कार्स in a better way. This would be, you know, sort of a test, litmus test for Mini. फिर ये जो है ये एक शॉपिंग एरिया है जिसके अंदर उन्होंने nothing else is a Mini उन्होंने कास्ट किया है। मतलब ये दो जो है उन्होंने एल्यूमिनियम के वॉल्स बनाई हुई है जिसके अंदर से ये जो इनको अलग करके मिनी बीच में से निकली है। सो लाइक वो जो है आप जब आप देखेंगे तो दिस लुक्स यू नो रियली इंटरेस्टिंग कि ये मोल्ड में से जो है मिनी बाहर आई हुई है, एंड दिस इज टोटली डिफरेंट। मतलब लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से किसी गाड़ी को जो है वो सेल किया जा सकता है। और फिर आप अगर आप ये देखें तो रेड कार है, वाइट टॉप है, येलो कार है, ब्लैक टॉप है, और ये जो है ये क्यूज इन्होंने कहां से लिए हैं, ये माचिस से। जो अमेरिका में या यूरोप में जो माचिस की तीली आप देखें अगर आप वहां पे लें तो यूजुअली वो जो है उसका जो बॉडी होती है वो रेड होती है, जो उसकी जो टिप होती है माचिस की वो वाइट होती है। तो वो जो फायर वाला जो कॉन्सेप्ट था और ये इस तरह के कलर से आपने वो जो है वो उसको वो माचिस की तीली से तशबीह देने की कोशिश की कि वो जो है बर्न, ये फास्ट, एक्साइटमेंट, हीट, वो जो है इस किस्म की बातें। सिमिलरली जो येलो एंड ब्लैक की बात करें तो वो जो है एक हनी बी जो है उसके कलर्स आप समझ लें, उसमें जो है अगर उसकी जो टेल अगर आप देखें तो वो येलो एंड ब्लैक होगी या ऑरेंज या ब्लैक होती है। तो मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ कलर्स में वो हनी बी होती है, तो वो जो है उसमें वही स्ट्राइप्स आपको वो नजर आएंगी उसके बॉडी के ऊपर। सो इट इज यू नो वेरी रेलिवेंट, यू कुड ऑलवेज यू नो कनेक्ट विद दैट। ठीक है ना, बॉक्सिंग के ग्लव्स होते हैं वो रेड एंड वाइट, जो अगला जो हिस्सा होता है जो जहाँ नकल है वो वाइट होता है, बाकी वो सारा रेड होता है। ठीक है ना,
तो इस किस्म की इंस्पिरेशंस ली गई हैं जो कि एवरी डे दे आर देयर, आपको जो है वो इंस्टिगेट कर रहे हैं कि जो है ना आप आएं और आके देखें कि व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट दिस कार. दे आर गिविंग यू एवरी नॉलेज दैट इज अवेलेबल. मकसद डिफरेंट जो है ना सेटिंग्स में आपको वो गाड़ी दिखा रहे हैं मकसद. और अमेरिका में जो एक बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो उनके 3 बिग कार मेकर्स है ना, जनरल मोटर्स, फोर्ड एंड क्राइसलर, वो छोटी या मिड साइज कार्स में बिलीव ही नहीं करते थे, कॉम्पैक्ट कार्स में बिलीव ही नहीं करते थे, बिकॉज उनके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है ना. मकसद अगर आप अमेरिका का नक्शा देखें तो दे हैव लाइक 50 स्टेट्स, बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, और वो जो है स्पेस का कोई इशू नहीं है उनके लिए. तो उनकी बड़ी बड़ी सड़कें हैं, तो उन्होंने उसको जो है उसी हिसाब से जो है गाड़ियों का साइज़ भी वैसे ही था. उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो है ना फ्यूल महंगा हो जाएगा और उनको जो है ना कोई फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ चाहिए होंगी. सो ये जो है दिस इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर देम. मकसद उनको समझ नहीं आ रही थी कि आप इस गाड़ी को अमेरिका जैसे मुल्क में किस तरीके से, मतलब इतना बड़ा मुल्क है कि उसके 6 टाइम जोन्स हैं यार. Going from one end to another, there will be 6 hours time difference, which is huge. न्यूयॉर्क टू LA 3 hours है, फिर नीचे अगर आप हवाई तक चले जाते हैं तो 6 hours का टाइम डिफरेंस बन जाता है फ्रॉम न्यूयॉर्क टू हवाई. तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए जो है चैलेंज था. सो इन्होंने जो है हर किस्म का जो अनकन्वेंशनल मींस व्हाटएवर कुड कम इनटू देयर माइंड उन्होंने एम्प्लॉय किया. अब ये देखिए, ये जो है व्हाट आर यू डूइंग फॉर फन दिस वीकेंड. अब ये जो गाड़ी है फोर्ड, उनका ये ट्रक है SUV उन्होंने जो बनाई है, उसकी जो है छत के ऊपर वो मिनी पूरी आ गई है. Meaning के मकसद you do not need such a big car just to roam around. मकसद you could easily sit in this mini and have fun during the weekend. आपको पार्किंग के प्रॉब्लम भी नहीं होंगे, आप you will be saving fuel and yet again you will be enjoying your ride. जो इसमें जो है अगर आप देखें जो मंत्रा है ब्रांड का, वो भी आप खुद इसमें डिफाइन कर सकते हैं. सो इट इज फन, इट इज एक्साइटमेंट एंड इट इज ऑथेंटिक, इट इज परफॉर्मेंस. these are the words that really describe this car. अब आप ये देखिए, ये जो है ये उन्होंने एक वो जो बच्चों की राइड्स नहीं होती जिसमें आप वो पैसे डालते हैं, प्ले लैंड वगैरह में जाते हैं तो बच्चे उस पर बैठते हैं और झूला लेते हैं, इसी तरह जो है उन्होंने इस गाड़ी का एक प्लेटफॉर्म बना के इसको एक शॉपिंग मॉल के अंदर रख दिया. और जो है शॉपिंग मॉल में जब वो गए तो उन्होंने लिखा है कि जी राइड्स 16,850, दैट्स इट्स रिटेल प्राइस उस जमाने में जब इन्होंने लॉन्च की थी. तो $16,850 जो है वो इसकी प्राइस रखी और उन्होंने कहा जी ये राइड जो है इतने की है इसकी. अच्छा, अब यहाँ पे वो कॉइन डालना है और उस कॉइन पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वार्टर्स ओनली. सो जस्ट टू लुक लाइक दिस वुड वर्क, मतलब दिस इज ओनली अ मॉडल विच इज हैंगिंग देयर और प्लेस्ड ऑन अ बेस. लेकिन ये है कि इट वुड अट्रैक्ट अटेंशन. हर आदमी कहेगा कि यार मुझको जो है ना इसमें इस गाड़ी में बैठना है. बच्चे तो वैसे ही मचल जाते हैं इस किस्म की राइड्स कोई देखते हैं तो. सो वो जो है एस्टैब्लिशिंग अ न्यू कैटेगरी, गेटिंग योर पीपल customers or to talk about it, potential customers to talk about it, और सारी जो है इंफॉर्मेशन दी भी नहीं गई है. सो लाइक people would like to go and
रियली सर्च फॉर इट, तो वो mini-USA.com जो है वो जगह जगह पे उसका URL जो है वो डिस्प्ले किया गया, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से जाके इंफॉर्मेशन लें। गर्ज ये एवरीथिंग वाज गोइंग इन द फेवर ऑफ दिस कार। और ये कार जो है बहुत सारी मूवीज में भी इस्तेमाल हुई है। हमारे यहाँ तो खैर बहुत सारे जो लोग हैं वो इस गाड़ी को जो है मिस्टर बीन की गाड़ी जो है कहते हैं, या मिस्टर बीन की कार कहते हैं, ठीक है ना। तो मिस्टर बीन के जितने प्रोग्राम्स आते हैं उसमें वो पुरानी वाली जो 1960s की जो मिनी कूपर है वो उसमें दिखाई जाती है कि मिस्टर बीन इज ड्राइविंग दैट कार। इवन जो मिस्टर बीन्स हॉलीडे जो थी उसमें भी जो है ये मिनी कूपर इस्तेमाल हुई। उसके बाद एक मूवी थी इटालियन जॉब, उसके अंदर भी ये जो है मूवी इस्तेमाल, ये कार इस्तेमाल हुई उस मूवी के अंदर। सो लाइक दिस कार हैज रियली मेड इन रोड्स, क्योंकि वो जो एक्साइटमेंट और पावर एंड स्पीड, वो सारी चीजें जो है वो इन्होंने उस जिसको कहते हैं मूवी के अंदर जो है वो सारी चीजें जो है वो शो की हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी जो एक्सेलरेशन है, एवरीथिंग इज देयर, एंड प्लस द फन टू ड्राइव के उसकी जो कटिंग वटिंग और रोड ग्रिप एंड हैंडलिंग, एवरीथिंग इज शोन। You just need to concentrate a little bit in that respect and see what they are trying to tell you. So it was more of like advertisement for the car. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है जितने ओनर्स थे ना मिनी के, उनको ये जो है ये पोस्ट कार्ड दिए, इसके साथ एक मोटरिंग बुक दी। उस मोटरिंग बुक में उन्होंने डिफरेंट जो है ना सिनेरियोज जो हैं वो पेस्ट किए और पेंट किए, ताकि लोग जो हैं वो उसमें कनेक्ट कर सकें। एंड देन इट हैड सच पोस्ट कार्ड्स देयर, जो कि उन्होंने लोग, ताकि लोगों को भेज सकें व्हेन दे गो एंड सी प्लेसेस, एंड सिंस दे विल बी ड्राइविंग मिनी, सो दे विल बी सीइंग प्लेसेस इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि उसमें जो है ये मोटरिंग में जो है उन्होंने सब आपको रेगुलर कोई रास्ता लेके चलने को नहीं कहा। उसमें उन्होंने सारे अनयूजुअल वेज और अनयूजुअल सिचुएशंस को जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश की है, ताकि जो जॉय ऑफ ड्राइविंग है शुड नॉट गो अवे। देखिए ब्रांड बिल्डिंग कॉन्सेप्ट में हम यही कर रहे थे ना कि वी वुड वांट के जी इट शुड बी रिलेवेंट, ठीक है ना, एंड वो जो इमेज एंड जजमेंट एंड फीलिंग एंड परफॉर्मेंस, हम ये जो सारी बात कर रहे थे CBBE में, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे जो है आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें तो उन्होंने हर चीज जो है उसका ख्याल रखा, मतलब कीपिंग दैट मॉडल इन फ्रंट ऑफ देम। They were playing with the minds of your prospective consumers and telling them that this car is really meant for you. They want you to unite with this car. They wanted to build a relationship with that car. They wanted to tell the world कि यार ये जो है हम जो हैं वी आर नॉट हेयर कि तुम जस्ट कि दिस इज जस्ट अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो है, यू टू टेक यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट वी आर मोर देन दैट। वी आर समथिंग more than just a car. We want you to sleep in it. We want to have you to have fun in it. We want you to explore new places, and when you explore places you should also let other people know that you were there. Take a picture, put it on the postcard and send it across to your loved ones.
Tell them how much you love this car, giving you a whole new perspective into motoring. And with its performance and road handling, they proved it that this is a better car in that category than the rest of the cars that were available. फिर एक मैगजीन है जिसको कहते हैं न्यू यॉर्कर. इवन जो न्यू यॉर्कर है, and they are very blunt. New Yorker is famous about its for its cartoons and the articles that are there, because वो किसी का लिहाज नहीं करते. उनको जो है कोई स्टोरी मिल जाए या कोई चीज मिल जाए तो वो फौरन जो है उसको एज इट इज वो लिख देते हैं. उनको ये एहसास नहीं होता कि अगले की फीलिंग्स हर्ट होंगी या नहीं होंगी या क्या सिलसिला है. तो लोग जो हैं टू हैव अ कैंडिड व्यू अबाउट सर्टन इशू, दे वुड ऑलवेज रेफर टू दिस न्यू यॉर्कर मैगजीन, और फिर उसमें देखेंगे कि वहां क्या लिखा गया है. उसके बाद दे वुड फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ एन ओपिनियन. अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है और आपको यू थिंक कि आप जो है किसी एक साइड यू आर लुकिंग एट जस्ट एट वन साइड ऑफ द पिक्चर, यू वुड गो एंड बाय अ न्यू यॉर्कर एंड वुड लाइक टू नो कि व्हाट इज देयर टेक ऑन दैट इशू. तो उसमें ये दो जो है इन्होंने कार्टून बनाए थे, और उसमें जो है एक में दिखा रहे हैं कि ये जो है ये फार्मर है और उसका कुत्ता बैठा हुआ है, और वो कहता है कि आई हेट to think of all those years we spent in a pickup truck. कि मकसद वो जो है वहां पे खेत के अंदर जो है इसको चला रहा है या फार्म पे चला रहा है, और वो कह रहा है कि मुझे जो है अब मैं सोचता हूँ तो मुझे जो है आई हेट इट कि हम जो है इतना टाइम हमने वेस्ट किया उस पिकअप ट्रक में, हम इसी के अंदर जो है काम क्यों नहीं हम कर सकते थे. ठीक है. और दूसरी तरफ जो है अगर आप देखें तो वो जो है दे आर मेकिंग फन ऑफ इट कि जिन लोगों के दिलो दिमाग पे इतना असर किया है उसने मिनी ने, कि वो जो है नर्स है या जो असिस्टेंट है वो डॉक्टर से पूछा कि एक्सक्यूज मी डॉक्टर, बट डिड यू जस्ट आस्क फॉर कीज? द गाय इज ऑपरेटिंग ऑन समबडी. जो पेशेंट है वो ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर लेटा हुआ है, और जो डॉक्टर है वो बजाय इसके कि वो उससे रिक्वायर्ड जो है वो टूल्स मांगे टू ऑपरेट, वो जो है वो कीज मांग रहा है गाड़ी की, क्योंकि वो ही इज थिंकिंग अबाउट द कार, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट द पेशेंट. सो हैविंग सेड दैट, वो इससे व्हाट डज इट शो? इट शोज दैट द मिनी हैज रियली टेकन ऑन पीपल. मकसद ये जो है ये वो है जो they are just giving their opinions as they feel things are happening. तो it clearly shows कि ये जो इनकी मार्केटिंग के जो गिमिक्स थे मिनी के, उन्होंने they have done some amazing thing to people's mind कि when even they on the job they are not thinking of the job, they are thinking of their car. अगर ये जो है that means कि they are living and breathing the brand, and this is what a brand wants. This is how it makes it's equity. It is of value to the customers. It is value to prospective customers. So whenever you are buying a car in that category, you would always consider this car. Maksad, it would be top of the mind recall, which is exactly what you want. It is your top of the mind recognition. It has differentiated well. It has all the relevance for the people. It has certain esteem because of its high differentiation, and it has given just the right knowledge for the people to associate themselves with that product. And that means all these indicators are telling that you have one loyal customer base. Because if people start loving your brand, they would be every time when there is a need, they would always suggest
दैट लेट्स गो एंड बाय दिस ब्रांड। ये बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर अ ब्रांड टू सर्वाइव। अभी मैं आपको एक और स्लाइड दिखाता हूं, लेट्स हैव अ लुक एट इट एंड टॉक अबाउट कि इन्होंने किस तरीके से अब आपको माइंड मैपिंग आपको करके वो दिखा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द चार्ट्स दैट वर मेड। अब यहां पे जो है ये $25,000 जो है ये उसकी लाइन उन्होंने खींच दी है, ठीक है। और उन्होंने दिखाया है कि जी ट्रांसपोर्टेशन में और एक्सिलरेशन दो तरीके से उन्होंने उसको डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। अब जो है टोयोटा सिलिका उसको एक्सिलरेशन में नहीं लेके गया, इट इज फॉर $23,000, ये $25,000 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें अगर आपको याद हो तो वो $16,800 की बात कर रहे थे, बट इट वॉज सोल्ड फॉर समवेयर अराउंड लाइक $20,000, ठीक है। यहां पे ये मिनी है, ये एक्सिलरेशन है, ठीक है। माजदा मियाटा $24,000, मित्सुबिशी इक्लिप्स $20,000 which is same as mini, ठीक है। PT Cruiser $15,000। यहां पे आपके पास VW Golf, Honda Civic, VW Jetta, VW Beetle, VW Cabrio, Saturn Sports, Ford Focus, Hyundai, Toyota Echo जो है, these are the cars which are available under $25,000। लेकिन आपको जो है वो जो एक एक्सिलरेशन की जो फीलिंग है वो क्या दे रहा है, वो कौन दे रहा है? सबसे अलग जो है वो मिनी इसमें नजर आ रही है। इस सारे केस में जो BMW ने जो मैनिपुलेशन की है वो ये है कि उन्होंने अपनी कोई गाड़ी इसमें जो है इसमें प्लॉट नहीं की है। यहां पे अब आप देख लीजिए, Buick पार्क एवेन्यू $32,000, मर्सिडीज बेंज SC320 $36,000, Audi TT Roadster is $39,000। अब जो एक्सिलरेशन जो है उस कैटेगरी में ये ट्रांसपोर्टेशन में आ रही है, मतलब ये सब जो है Volvo S80, लिंकन टाउन कार, ये सारी ट्रांसपोर्टेशन में लग्जरी कार्स हैं विच आर अवेलेबल विद द अमेरिकन कार मेकर्स। एंड देन यू हैव ट्रांसपोर्टेशन टू एक्सिलरेशन, मर्सिडीज बेंज S500 $78,000। ये प्राइसेस उस वक्त के हैं जब ये मिनी लॉन्च हुई थी, और जो है जब उन्होंने एक ब्रांड डिफरेंशिएट करके आपको दिखा दिया था, और उन्होंने जो है एक इमेज आपके माइंड में बना दिया। उसके बाद अगर आप इसको आगे लेके चलें तो जैगुआर XJ8, फोर्ड मस्टैंग, मर्सिडीज SLK, ठीक है ना, प्लिमथ, शेवरले कॉर्वेट, लेक्सस, पोर्श, डॉज वाइपर, पोर्श 911 टर्बो। अब अगर आप देखें ये मिनी जो है अंडर $25,000 वो यहां पे है, और वो जो है वो किसके साथ जो है कंपीट कर रही है फॉर एक्सिलरेशन स्पॉट? Audi, प्लिमथ, डॉज, पोर्श, लैम्बोर्गिनी, फरारी, एस्टन मार्टिन, ठीक है ना, लेक्सस, पोर्श 911 करेरा, कॉर्वेट, इन गाड़ियों के साथ हु आर वे बियॉन्ड इट्स लीग। मकसद अगर आप प्राइस वाइज कंपेयर करें तो वो जो है कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एंड दीज आर ऑल बिग नेम्स, दे आर अ फोर्स टू रेकन विद। यहां पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान में ये लशस कॉस्मेटिक्स जो है वो लॉन्च हुए हैं। दे आर कंपीटिंग बिग टाइम विद अदर brands, imported brands, or big time they are doing it, and they are trying to differentiate themselves from those big brands। लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं, खवातीन के खास तौर पे, कि यार we are different and we make you beautiful। This is very much necessary that you understand कि the brand has to make sense to its customer, so that in order to build that resonance with them। परहैप्स अगर वो जो है इस किस्म की गुरिल्ला मार्केटिंग नहीं करते तो वो जो है दिस एक्सिलरेशन इफेक्ट दैट दे आर शोइंग ओवर हियर, ये कभी भी जो है वो यहां पे नहीं होती। जो एक थ्रिल है ना वो आपको
अंडर 5,000 या अंडर $10,000 वो गो कार्ट में मिलती है। वो जो बच्चों की गाड़ियां नहीं होती जिसमें वो हेलमेट पहन के बैठे होते हैं बिल्कुल ऐसे, और वो ट्रैक पे चला रहे होते हैं, उसको वो भगाते हुए जो है ना आपको बड़ा मजा आ रहा होता है, क्योंकि वो छोटी सी चीज जो है वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही होती, आपको समझ में नहीं आती कि ये कहाँ चली जाएगी। और कई दफा जो है जो लोग जरा सा थोड़ा सा भी केयरफुल नहीं होते, वो पता चलता है कि जो साइड पे टायर लगे हुए हैं या जो ग्रीन है या कच्चा एरिया है उसके अंदर वो जो है वो चढ़ जाते हैं। सो यहां पे जो है ब्रांड वाज रियली इनटू ऑल ऑफ दिस, एंड very confidently it was targeting the major brands and was challenging their supremacy in this regard. मैंने कहा भाई मैं इतने पैसे वैसे भी नहीं ले रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप आए एक दफा आके इसको ड्राइव तो करें, देखें क्या हो रहा है। आगे जो है आप जो है वो इनका डीलरशिप वाली जो है वीडियो देखेंगे मिनी की। उस डीलरशिप वाली वीडियो में यू वुड सी कि मकसद हाउ दे हैव बीन एबल टू एस्टैब्लिश देयर रेलेवेंस विद द कंज्यूमर, बिकॉज जो डीलरशिप है वाज वेरी अकोमोडेटिव, इट वाज कस्टमर ड्रिवन। जो आपके जो हमने बात की थी ना, जो इंटरनल कस्टमर्स हैं जो कि आपके एम्प्लॉयज हैं और आपकी जो होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो सारे के सारे इफ दे डू नॉट अंडरस्टैंड द ब्रांड दे वुड नॉट बी एबल टू डिलीवर। उस जो ये जो डीलरशिप वाली वीडियो है वो टेल यू दैट, उसके अंदर वो आपको बताएंगे कि मकसद वो हाउ दे मैनेज टू कैप्टिवेट द एसेंस ऑफ द ब्रांड। उसकी जो स्टोर की डिजाइनिंग है, हर आदमी ने जो है वो मिनी की या तो वो जैकेट पहनी हुई है या उन्होंने जो है टी शर्ट पहनी हुई है, सो दैट दे कुड रियली कम्युनिकेट द एसेंस ऑफ द ब्रांड। फिर जो है वो जगह जगह मिनी का लोगो जो है वो डिस्प्ले हुआ हुआ है, चाहे वो, और फिर मिनी का जो है बहुत सारा जो स्टफ है, जैसे वो मग्स हैं, की चेन्स हैं, जैकेट्स हैं एंड स्टफ, पिलोज हैं, वो सारे के सारे उन पे जो है मर्चेंडाइज जो जिसे आप कहते हैं वो मर्चेंडाइज अवेलेबल है फॉर द पीपल, सो दैट दे कुड रियली कनेक्ट विद द ब्रांड। फिर जो टेस्ट ड्राइव्स हो रही हैं वो, फिर जो है उसमें कस्टमर्स के जो हैं इंटरव्यूज हैं कि हाउ सेटिस्फाइड दे आर, और फिर उन्होंने किस तरीके से मैपिंग की हुई है कि जो है कितने लोग हैं जिनके पास मिनी है और किस एरिया में उनकी जो है कंसंट्रेशन ज्यादा है, किस में कम है। और उसमें आप देखेंगे कि जो है कुछ कुछ जगह पे जो है वो कंसंट्रेशन ज्यादा है, विच इज नियर दैट डीलरशिप, जस्ट बिकॉज कि वो जो वर्ड ऑफ माउथ फिर जो क्रिएट हुआ है उससे जो है लोग अट्रैक्ट हुए हैं और आके उन्होंने मिनी को खरीदना शुरू कर दिया है। ठीक है, लोगों ने जो है दूसरे ब्रांड से जो वहां पे जो सेल्स के लोग हैं उन्होंने उनको छोड़ दिया और वो मिनी में आ गए, जस्ट बिकॉज कि इट इज लाइक मोर होमली और मोर कैजुअल, एंड वो जो ब्रांड है इस वो ट्रीट उनको इस तरीके से कर रहा है कि जैसे वो घर के लोग होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर जो आपका जो एम्प्लॉय है वो भी कंफर्टेबल हो, और जो है अगर वो कंफर्टेबल होता है तो उसको जो है अपनी 100% देने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये जो है फिर उसके इस सारी बात को जब मैं कर रहा हूं तो उसमें आप ये देख लीजिए कि जब वो अपनी 100% डालेंगे बीच में, तो कंज्यूमर जो है ऑटोमेटिकली जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। Even though you do not want to buy that car at that moment, you would still want to buy that car at some point in time. आपने जो है ये मिनी जो है मुख्तलिफ शहरों में घूमते हुए देखी होगी जब रेड बुल वालों ने अपने प्रोडक्ट को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर रहे थे। जिस तरह जो है वो पीछे फोर्ड पे जो है के ऊपर, फोर्ड ट्रक के ऊपर ये मिनी उन्होंने प्लेस की हुई थी, इसी तरह उन्होंने
पाकिस्तान में मिनी के ऊपर जो है रेड बुल का कैन प्लेस किया हुआ था. सो इट वाज सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू द पाकिस्तानी मार्केट ऑफ बोथ द थिंग्स, मिनी भी एज वेल एज रेड बुल भी. सो यहाँ पे जो है आपको होपफुली जो हमने इतनी सारी बातें पिछले लेक्चर्स में की हैं वो आपको इस सारी जो है मैंने पिक्चर्स दिखाई हैं और जो नरेशन आपको मैंने करके बताई है वो आपके लिए दे वुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस नाउ. आपको जो बुक में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आप उनसे इस चीज़ को इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी. देखें, हर ब्रांड की यही ख्वाहिश है और वो दे आर स्ट्राइविंग टूवर्ड्स दिस कि वो अपने जो है ना कस्टमर्स के साथ या कंज्यूमर्स के साथ कनेक्ट कर सकें. अगर वो कनेक्ट नहीं ना कर सकते तो वो जो है they are bound to be doomed. They would lose their market share. They would be thrown out of the market by their competition. They have to remain relevant and up to date so that the customer is happy while using that product. यहाँ पे जो है to those who would use this product उनकी जो self esteem है उसको भी जो है एक boost मिलता है, because this is something very different. This car looks nothing like the usual cars that are available in the market. दूर से ही जो है आप इसको कैच कर लेते हैं. मसलन इसके अंदर जो है वो हार्ड टॉप भी है, सॉफ्ट टॉप भी है, और फिर जो है जब वो दो डिफरेंट कलर्स में वो गाड़ी आपको मार्केट में या बाजार में या आगे पीछे कहीं घूमते हुए आप उसको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी नज़र उसकी तरफ जाती है एंड यू वांट टू नो कि विच कार इज दैट. सो in my opinion they did everything right. It was all the ingredients were there at the right time, at the right place, at the right moment, and they did a wonderful job in creating this brand value for the consumers. इसी के साथ आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ. होपफुली जब आप इसको देख लेंगे, सुन लेंगे सारी बात को, तो जितना भी हमने पीछे चीज़ें कवर की हैं उनको आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी. एंड परहैप्स जो अगले जो लेक्चर्स हैं उनमें भी जो चीज़ें हमने करनी है वो भी आप समझ लेंगे और आप जो है इंजॉय करेंगे. इस तरह की और भी बहुत सारी कहानियां हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और जो है टाइम आने पे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप उसको enjoy कर सकें और इस ब्रांडिंग को भी आप समझ सकें with a clear mind, and you should be able to make a difference once you get into real life scenarios in the marketing arena. तब तक के लिए इजाज़त. इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में I'll come back with some more information about brands and tell you how you can make a difference. Thank you so much. Allah Hafiz.